आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो क्लास होगा, उस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे इम्फैटिक। क्या पढ़ेंगे? इम्फैटिक का अर्थ होता है बल प्रदायक। क्या होता है? मतलब जो वाक्य में हमें जोड़ पड़ जाए, जो वाक्य को बोलने से हमें एक बल का एहसास हो, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं बल प्रदायक। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्फैटिक। क्या बोलते हैं? इम्फैटिक। और इम्फैटिक का जो हिंदी होता है उसका अर्थ होता है बल प्रदायक। क्या होता है? बल प्रदायक। अब बल प्रदायक जो होता है उस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीज मुख्य रूप से यूज किया जाता है। एक यूज किया जाता है डू, दूसरा यूज किया जाता है डस, और तीसरा यूज किया जाता है डीड, है ना। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस है आई ईट, इसका हिंदी हुआ कि मैं खाता हूँ, लेकिन अगर इसको हम लोग इम्फैटिक में कन्वर्ट करके ले जाएंगे तो आई के साथ हम डू यूज करेंगे। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है? डू। कौन सा यूज किया जाता है? डू। अब उस डू को हम जब यूज करेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए V1 है, आप ऐसा अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हम V1, इट होता है V1, क्या होता है? वर्ब का पहला रूप। इसमें हम डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू। जैसे अगर हम बनाएंगे आई डू ईट, इसका हिंदी हुआ कि मैं खाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ। अब तो जो लग रहा है ना, वाक्य में एक प्रकार का बल ला दे रहा है, वाक्य में एक जोड़ हो जा रहा है, जोड़ पड़ जा रहा है ना। मतलब उसमें कहने का अर्थ होता है कि उसमें एक बल पर मिल जा रहा है, और इसका हिंदी हो जा रहा है आई डू इट, इसका हिंदी हुआ कि मैं खाता तो हूँ। अगर मान लीजिए वह रहता, जैसे मान लीजिए ही ईट्स, तो इसका जो इम्फैटिक हम बनाएंगे, इस इम्फैटिक में हम यूज करेंगे ही डज, और इसके बाद इट लगाएंगे। इसका अर्थ हो गया वह खाता तो है, वह खाता तो है। तो वाक्य में बल आ जाना ही, वाक्य में जोड़ पड़ जाना ही क्या कहलाता है? बल प्रदायक, यानी इम्फैटिक सेंटेंस। तो इम्फैटिक सेंटेंस में आप मुख्य तौर पे आपको याद यही सी बात को रखना है कि V1 अगर हो तो हम डू का प्रयोग करते हैं, और V2 हो तो हम डीड का यूज करते हैं, है ना। और अगर V5 जिस क्रिया में एस या ईएस लगा हो, उसमें हम प्रयोग करते हैं डज, है ना। किसका प्रयोग करते हैं? डज। और ऐसा यूज करने के बाद हमारा वह सेंटेंस इम्फैटिक बन जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं पढ़ता तो हूँ आई डू रीड। वह खाता है ही इट्स, वह खाता तो है ही डज ईट, होगा ना। और V2 जब रहेगा, जैसे आई डीड दिस वर्क, आई डीड दिस वर्क, तो हम बनाएंगे तो होगा आई डीड डू दिस वर्क। क्या होगा? जैसे आई डीड डू दिस वर्क, ये आप देख लो, ये इम्फैटिक हो गया। डीड जो है इम्फैटिक बना दिया। अगर इसका हम नॉन इम्फैटिक में अगर आप देखोगे, जैसे आई डीड, है ना, आई डीड दिस वर्क, क्या होगा? आई डीड दिस वर्क। अब इसको जब हम बनाएंगे तो होगा आई डीड, ये डू का पास्ट फॉर्म है ना, ये डू का पास्ट फॉर्म क्या है? डीड। डू मीन्स क्या होता है? करना। और डू का V2 क्या है? डीड। अब जब इसको हम इम्फैटिक बनाएंगे तो इस डीड के वजह से हम डीड लगाएंगे, और इसको हम V1 बैक कर लेंगे। आई डीड डू दिस वर्क। अब इसका अर्थ हो गया कि इसका हिंदी हुआ कि मैंने इस काम को किया, मैंने इसे किया, या मैंने इस काम को किया। और जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा मैंने इस काम को तो किया, है ना, मैंने इस काम को तो किया। तो इसमें इम्फैटिक हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इम्फैटिक बनाने के लिए हम तीन वर्ब का यूज करते हैं, डू, डज और डीड। लेकिन एक बात और है,
कि इसका फ्यूचर में भी इम्फेटिक बनाया जा सकता है। जैसे आई सेल बीट यू, मैं तुमको पीटूंगा, लेकिन अगर उसी में अगर हम वाक्य में थोड़ा जोड़ लाने की कोशिश करेंगे तो होगा आई विल बीट यू, मैं तुमको अवश्य पीटूंगा। तो ये भी एक प्रकार का इम्फेटिक होता है। ये भी क्या होगा? एक प्रकार का इम्फेटिक, बल प्रदायक होगा। तो आप समझ गए कि डू, डज और डीड यूज करके इम्फेटिक बनाया जाता है, और कहीं कहीं सेल के जगह पर व्हील और व्हील के जगह पे सेल यूज करके हम इम्फेटिक बनाते हैं, है ना। राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, और इसका इम्फेटिक हम बनाएंगे राम डज गो टू मार्केट। क्या बनाएंगे? राम डज गो टू मार्केट, है ना। उसी तरह से आई हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करता हूं, आई डू हेल्प यू ना, आई डू हेल्प यू। जैसे हाँ, जैसे देख लो, आप समझोगे आई हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करता हूं। इसका इम्फेटिक बनाएंगे तो होगा आई डू। क्यों डू लगा? चूंकि V1 है। क्या है? V1 है, और इसमें हम लगाएंगे तो होगा डू लगाएंगे, चूंकि V1 में हमें डू का प्रयोग करना होता है इम्फेटिक में। आई डू हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करता तो हूँ, मैं तुम्हें मदद करता तो हूँ। ये क्या बन गया? आपका इम्फेटिक बन गया। क्या बन गया? इम्फेटिक। उसी तरह से रहेगा ही ईट्स ए ग्वाभा। अब इसका इम्फेटिक बनाएंगे तो होगा ही। अब यहाँ देखो एस आया हुआ है ना, एस है ना, इसमें हम लगाएंगे ही डज ईट ए, क्या होगा? ग्वाभा। क्या होगा? ही डज ईट ए ग्वाभा। वह एक अमरूद, या वह अमरूद खाता तो है, वह अमरूद खाता तो है। तो इसमें हम तो जो शब्द लगा रहे हैं वही वाक्य को इम्फेटिक बना रहा है ना। कोई दिक्कत? अब जैसे रहेगा, मान लिया आई सा, सी का दूसरा रूप, आई सा ए टाइगर। अब इसका जब हम इम्फेटिक बनाएंगे तो होगा आई, बोलिए, आई डीड, क्या होगा? आई डीड सी हो जाएगा। क्योंकि हम जब डीड प्रयोग कर लेंगे तो सा को बैक कर लेंगे, V1 कर लेंगे, प्रेजेंट में ले लाएंगे, है ना। अभी ये मेरा पास्ट इंडिफिनिट है, और जब हम डीड प्रयोग कर लेंगे तो उसको हम बैक कर लेंगे, V1 में ले लाएंगे, यानी होगा आई डिड सी ए टाइगर। ये मेरा इम्फेटिक हो गया। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि इम्फेटिक बनाने के लिए, है ना, डू, डस और डीड का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? V1 में। डस का प्रयोग कहाँ करते हैं? V5 में ना। और डीड का प्रयोग कहाँ करते हैं? V2 में। ठीक है, अब V5 मतलब समझते हो ना, जिस भर में एस या ईएस लगा होता है ना। तो एस या ईएस जिसमें लगा होता है वो V5 होता है। अब V5 में हमें क्या प्रयोग करना है? डस प्रयोग करना है। और जब डस प्रयोग कर देंगे तो क्रिया जो मेन वर्ब है उससे हम एस या ईएस को खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत? तो आप इम्फेटिक समझ गए होंगे ना। जैसे मान लीजिए ही गोज, क्या बात है, टू मार्केट ना। अब इसको जब हम बनाएंगे इम्फेटिक, ही डस, क्या बात है, गो टू मार्केट। कोई दिक्कत? इसमें हमने डस क्यों लगाया? चूंकि गोज जो है V5 था। ठीक है ना, तो आप प्रयोग कर लेंगे। इस तरह से हम इम्फेटिक बनाते हैं। इम्फेटिक है वो बहुत ईजी है, वेरी ईजी। इन सारी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है दैनिक जीवन में। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि मैं खाता तो हूँ, इसका ट्रांसलेशन बोलो, आई डू इट। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, होगा ना। वह आती तो है, सी डज कम, सी डज, है ना, सी डज। टू का क्यों लगाएंगे? सी डज कम, वह आती तो है, वह जाती तो है, सी डज गो, है ना। बना सकते हैं कि नहीं? वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। बना सकोगे कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्फेटिक। तो आप समझ गए इम्फेटिक हम किस तरह से बनाएंगे। आज का लेसन इम्फेटिक था। अब नेक्स्ट आपको हम अगले चैप्टर में आपको ले चलेंगे, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे डिग्री।